डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को नमस्कार और साथ ही नवीन सुबोध सीनियर सेकेंडरी स्कूल खेड़ली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, अपन पढ़ रहे हैं अवकलन और अवकलन में अपनी एक्सरसाइज चल रही है 5.5 और जिसमें अपन क्वेश्चन कर चुके हैं 13 क्वेश्चन अपन ने कर लिए। आज अपन क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सारे क्वेश्चन तरीके सब में वही के वही हैं। मैं सारे इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि थोड़े से बड़े हैं ये, जिससे आप लोगों को प्रैक्टिस आ जाए। अपने को दे रखा है cos x की पावर y इज इक्वल टू cos y की पावर x। देखो ध्यान से, cos x की पावर y इज इक्वल टू cos y की पावर x। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यदि अपने पास कोई दो वेरिएबल की पावर वेरिएबल में कोई फलन है तो वह प्लस में या माइनस में होते हैं तो अपन u v मानते हैं, लेकिन यदि बराबर में है वो दोनों के दोनों तो डायरेक्ट अपन लॉग ले लेंगे। दोनों पक्षों का लॉग लेने पर लॉग cos x की पावर y इज इक्वल टू लॉग cos y की पावर x। लॉग का नियम है ये पावर को आगे ले आएगा, तो y log cos x इज इक्वल टू x log cos y। देखो ध्यान से, पावर को आगे लिया y log cos x इज इक्वल टू x log cos y। अभी अपने पास दो दो फलन हो गए, एक दो। अब अपने पास डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, y को स्टेबल कर देते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ log cos x प्लस अब log cos x को स्टेबल कर देते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y इज इक्वल टू, ये देखो दो फलन है y और log cos x। y को स्टेबल कर दिया log cos x का अवकलन प्लस log cos x को स्टेबल कर दिया अपन ने y का अवकलन इज इक्वल टू, ऐसे यहां पे भी दो हैं x और log cos y। x को स्टेबल कर दिया डिफरेंशिएशन ऑफ log cos y और प्लस log cos y को अपन ने स्टेबल कर दिया डिफरेंशिएशन ऑफ x। गुणा वाला तरीका अपनाया अपन ने। y log, इसको आप पढ़ोगे log x, क्या पढ़ोगे log x, तो 1 अपॉन cos x और डिफरेंशिएशन ऑफ cos x। देखो यहां मैंने लिखा है, कई सब पिछले सवालों में अपन ने लिखा नहीं था, सीधा सीधा लिख दिया माइनस साइन x। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है आप ये दिखाओ अब, क्योंकि अपन अब उस स्टेज पे आ चुके हैं जहां ये छोटी छोटी चीजें अपन इग्नोर कर सकते हैं, डायरेक्ट अवकलन लिख सकते हैं। प्लस log cos x को स्टेबल है और y का dy अपॉन dx इज इक्वल टू x। यहां पे फिर देखो log cos y तो 1 अपॉन cos y और डिफरेंशिएशन ऑफ cos y। भाई इसको log x पढ़ोगे 1 अपॉन cos y हो जाएगा, cos y का डिफरेंशिएशन माइनस साइन y लिख सकते हो, कोई बात नहीं, अपन ने सीधा लिख दिया log cos y और x का अवकलन करोगे तो 1 y अपॉन cos x। अच्छा, cos x का अवकलन आप देख रहे हो माइनस साइन x प्लस log cos x dy अपॉन dx इज इक्वल टू x 1 अपॉन cos y। और cos y का करोगे तो माइनस साइन y, लेकिन ध्यान रखना y भी है इसलिए इसका भी करोगे dy अपॉन dx। देखो इस समय तो क्या था, cos x का माइनस साइन x, लेकिन x था उसका एक होता है, दिखाए नहीं दिखाए, लेकिन यहाँ पे cos y का माइनस साइन y, लेकिन y का करना पड़ेगा dy अपॉन dx प्लस log cos y। अब अपन क्या करते हैं, dy अपॉन dx की वैल्यू एक तरफ और बिना dy अपॉन dx की एक तरफ। चलो एक बार इनको ऐसे लिख लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस वाई 10x प्लस log
कॉस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस का एक्स टेन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स और प्लस का लॉग कॉस वाई। अब आप डी वाई अपॉन डी एक्स एक तरफ ले लो और इसको इधर ले जाओ। तो अब देखो ट्रांसफर कर लें, एक्स टेन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इसको तो इधर ले आए एक्स टेन वाई, इसको इधर ले जाओ भाई, तो ये माइनस माइनस प्लस वाई टेन एक्स और प्लस लॉग कॉस वाई। अब देखो इन दोनों में डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन आ रहा है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स अपन ने ले लिया कॉमन, क्या बच गया एक्स टेन वाई प्लस लॉग कॉस एक्स और इधर वाई टेन एक्स प्लस लॉग कॉस वाई। अब अपने पास अपने को चूंकि वैल्यू चाहिए डी वाई अपॉन डी एक्स की, अब इसका इधर भाग दे दो, इसलिए डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई टेन एक्स प्लस लॉग कॉस वाई अपॉन एक्स टेन वाई प्लस लॉग कॉस एक्स। यही आपका आंसर है, क्योंकि आपसे उसने क्या पूछा है, डी वाई अपॉन डी एक्स पूछा है। ध्यान से देखो एक बार, कॉस एक्स की पावर वाई और कॉस वाई की पावर एक्स, चूंकि अपने पास दोनों में वेरिएबल की पावर वेरिएबल है और इक्वल का चिन्ह है, यदि इनके बीच में प्लस का होता तो अपने को u और v मानना पड़ता, प्लस होता माइनस होता। तो अपन ने अब क्या कर दिया, इसको दोनों पक्षों का लॉग ले लिया, डायरेक्ट अपने पास y लॉग कॉस एक्स और x लॉग कॉस वाई, और अब ये दो का गुणा की विधि से अपन ने अवकलन कर दिया। ये सारा काम तो आप पहले से ही जानते हो। यदि आपको फिर भी कहीं कोई कंफ्यूजन आए किसी तरह का तो आप पूछ सकते हो। अपने बोर्ड पेपर के हिसाब से ये एक्सरसाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि अपन ने 5.4 तक तो सिर्फ अवकलन करना सीखा था। यहाँ पे अवकलन अपन अच्छी तरह से जो उसके छोटे छोटे वहाँ पे रूप सीखे थे उनको अपन बड़े रूप में यहाँ पे पढ़ रहे हैं, लॉग की सहायता से सॉल्व करना। तो इसलिए अब अपन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15। एक्स वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस वाई। देखो क्या है क्वेश्चन अपना, ध्यान से देखो, एक्स वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस वाई। देखो इसको आप लॉग से भी कर सकते हो और बिना लॉग के भी कर सकते हो, साधारण तरीके से भी कर सकते हैं और लॉग से भी। तो पहले मैं आपको साधारण से करवा दूं, लॉग से फिर थोड़ा सा हिंट देके छोड़ दूंगा, आप लोग करके देख लेना, क्योंकि थोड़ी बहुत तो प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। तो देखो मैं पहले बिना लॉग के करवा रहा हूं आप लोगों को, इसको सीधा सीधा यहीं पे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अपन देखते हैं दो फलन है एक्स और वाई गुणा में, तो इनका वही एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ वाई प्लस वाई डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, ये तो गुणा वाली विधि से हो गया भाई। अच्छा अब यहां पे देखो भाई, e की पावर x माइनस वाई, मैंने आपको बताया कि जब अपन अवकलन करते हैं तो अपने पास वहां पे साइन हो कॉस हो, अपन अपनी सुविधा के लिए उसको x मानते हैं। तो देखो ध्यान से, इसको अपन पढ़ेंगे e की पावर x। देखो ये क्या पढ़ेंगे, e की पावर x, और e की पावर x का अवकलन क्या होता है, e की पावर x ही होता है, e की पावर x ही होता है। लेकिन एक्चुअल में x नहीं है, क्या है, x माइनस वाई। तो मैंने बताया कि जब आपके पास एक्चुअल में x नहीं होता है तो उसका अवकलन अपने को करना होता है निश्चित रूप से। तो x y का डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई एक्स का एक e की पावर x माइनस वाई। अब इसका अवकलन x का तो 1 हो जाएगा और y का डी वाई अपॉन डी एक्स, चूंकि अपन काफी सवाल कर चुके हैं इस तरह के।
एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई। अब e की पावर x माइनस वाई का अंदर गुणा कर दो भाई, e की पावर x माइनस वाई माइनस e की पावर x माइनस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। मान किसका चाहिए अपने को? डी वाई अपॉन डी एक्स का चाहिए। इसका इधर ट्रांसफर कर दो और इस y का इधर ट्रांसफर कर दो, तो अपने पास क्या आ जाएगा? x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ई की पावर x माइनस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर x माइनस वाई और ये y का ट्रांसफर माइनस वाई, इस y का अपन ने कर दिया ट्रांसफर। अब डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन आ रहा है, x ई की पावर x माइनस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ये e की पावर x माइनस वाई माइनस वाई, तो इसलिए डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर x माइनस वाई माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस ई की पावर x माइनस वाई। तो ये आपका देखो बिल्कुल सरल सरल है। अब यदि आप सीख गए तो सरल सरल हैं, और नहीं सीखे तो फिर तो जैसे हैं वैसे आपको दिखेंगे ही अपने आप। तो इसलिए ये तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि भाई ये सरल लग रही है कि कठिन लग रही है, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि मैथ कभी भी कठिन नहीं होती है। वो कठिन एक ही कंडीशन में होती है, जब हम उसको सॉल्व नहीं करते हैं, उसके प्रति अपन पहले से ही एक धारणा बना लेते हैं, अरे यार गणित तो बहुत यार कठिन है यार, वो मेरा चाचा का लड़का यार वो देखो कुछ नहीं किया उसने फेल हो गया। अब इस तरह की कंडीशंस अपन पहले ही अपने मन में धारणा बना लेंगे तो निश्चित रूप से वो सब्जेक्ट अपने को कठिन लगेगा। लेकिन यदि अपन उसमें अपने आप को इन्वॉल्व कर लेंगे तो हो सकता है शुरू शुरू में आपको वो थोड़ा बहुत कठिन लगे, लेकिन कुछ दिनों बाद बिल्कुल अच्छा, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सरल लगेगा। तो ये अपने पास डी वाई अपॉन डी एक्स, ये तरीका तो मैंने आपको बताया बिना लॉग, क्योंकि अब तक अपन लॉग वाले सवाल कर रहे थे, तो मेरा थोड़ा सा विचार बना कि क्यों ना बीच में एक बिना लॉग के करवा दें, क्योंकि हो सकता है भाई जो हो ही नहीं सकता उसको तो करेंगे ही कैसे, लेकिन जो हो सकता है उसको अपन कर सकते हैं। अच्छा, अब ये लॉग वाले से कैसे करोगे इसको? वही सेम, कुछ नहीं करना अपने को। देखो एक्स वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस वाई, दोनों पक्षों का लॉग ले लो भाई। लॉग एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग ई की पावर एक्स माइनस वाई। जैसा कि मैंने बताया, जो अपन ये लॉग लेते हैं अवकलन में, इसमें बेस दिखाएं या नहीं दिखाएं, इसका बेस हमेशा ई होता है, दिखाएं या न दिखाएं। तो अपने पास क्या आ जाएगा? ये लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, क्योंकि गुणा को क्या कर देता है? ये प्लस कर देता है। और इधर देखो पावर को आगे ले आएगा तो x माइनस वाई, और इसका हो जाएगा लॉग ई बेस ई, लॉग x प्लस लॉग वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, और ये लॉग ई बेस ई, इसकी वैल्यू हो जाती है 1। तो अब मैं यहां से आगे मैं नहीं करवाऊंगा, क्योंकि कुछ थोड़ा बहुत आप लोग भी अपना दिमाग लगाइए। x माइनस वाई, यहां से आपका अवकलन शुरू हो जाता है बस। वैसे सरल बचा भी क्या है वैसे खैर इसमें, क्योंकि पूरा क्वेश्चन यहीं तक मेन था। अब तो लॉग x का आप जानते हो 1 अपॉन एक्स होता है, लॉग y का 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स का 1 और y का डी वाई अपॉन डी एक्स। अब डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यूज आप एक साथ ले लो, लॉग x का 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग y का 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स का 1 माइनस वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स। देखो ध्यान से, 1 अपॉन एक्स, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, लॉग वाई का मैं करा देता हूं क्योंकि उसमें आपके आंसर में डिफरेंस आएगा, फिर आप समझोगे कि यार ये तो गड़बड़ हो गया। गड़बड़ नहीं है, सही है। लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, लॉग वाई का 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स का 1 और वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स। अब डी वाई अपॉन डी एक्स एक साथ ले लेते हैं, 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस इसको इधर ले लो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाओ 1 माइनस 1 अपॉन एक्स, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन वाई प्लस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू
1 अपॉन एक्स। अब एलसीएम ले लो भाई, 1 प्लस वाई अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। अब इनका वज्र गुणा कर लो भाई, तो अपने पास आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू वाई प्लस 1 या 1 प्लस वाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 प्लस वाई लिखें या वाई प्लस 1 लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए कैसे भी 1 प्लस वाई लिख लो। चलो इसमें जैसे कहीं आपके दिमाग में ये आ जाए क्या क्या हो गया, कुछ हुआ, कुछ नहीं है, 1 प्लस वाई। अब आप देख रहे हो कि ये आंसर और वो आंसर दोनों डिफरेंट हैं, ये और ये, लेकिन दोनों ही सही हैं। अब आप कहोगे कैसे सर, तो मैं आपको ये आंसर इसी से कैसे ला सकते हैं अपन, देखो इसको अपन लिख देंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस वाई, अंदर गुणा कर दो, और इसको लिख देंगे एक्स प्लस एक्स वाई, एक्स प्लस एक्स वाई। तो आपकी जो फर्स्ट कंडीशन है ये देखो, ये वाली, इस कंडीशन से एक्स वाई का मान ई की पावर माइनस एक्स वाई है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई की जगह ई की पावर एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस एक्स वाई की जगह ई की पावर एक्स माइनस वाई। तो इसलिए अपन यहां पे छोड़ देंगे, ये भी सही माना जाएगा, यहां ले आओगे तो भी सही माना जाएगा। या यहां पर इस क्वेश्चन में अपन वही आंसर लाना चाहें तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस वाई है, उसकी जगह एक्स वाई लिख दो, माइनस वाई, एक्स प्लस इसमें भी एक्स वाई लिख दो। अब अपन देखते हैं कि इसमें ऊपर y कॉमन आ रहा है x माइनस 1, नीचे x कॉमन आ रहा है 1 प्लस वाई। अब ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह बुक में आंसर भी देख सकते हो, लेकिन चूंकि पेपर में तो अपने पास आंसर शीट होगी नहीं, तो वहां तो अपने को खुद को अपने हिसाब से ही करना है। तो यहां छोड़ दोगे तो सही है, यहां ले आओगे तो सही है, इसको आप यहां पर छोड़ दोगे यहां पर तो सही माना जाएगा, और वो मिलान करना है तो ये। अब इसमें बुक में भी आंसर चेक कर सकते हो कौन सा दे रखा है, उसके बेसिस पे आप उसको छोड़ सकते हो। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, ये विदाउट लॉग है, ये लॉग है। चूंकि अपन लॉग से सॉल्व कर रहे हैं इसलिए वैसे दोनों तरीके सही हैं, गलत कोई सा भी नहीं माना जाएगा। क्योंकि जब अपन पूरा अवकलन सीख लेते हैं अब वहाँ कौन सा मेथड लगाएं, क्योंकि ये तो एक्सरसाइज वाइज मेथड होते हैं, वहाँ पे तो फिर अपन स्वतंत्र हैं, कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आपको ये नोट कर लीजिए आप। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। ये समझ लो, ये एक्सरसाइज आप लोगों ने अच्छी तरह ढंग से कर ली तो ये समझ लो आप अवकलन में पूरी तरह परफेक्ट हो गए। यदि ये एक्सरसाइज आपने बिना किसी झिझक के, बिना किसी रुके आप लोगों ने ये कर लिया है, कंप्लीट कर लोगे, तो मैं समझता हूं आप अवकलन में पूरी तरह कंप्लीट हो जाओगे। क्योंकि समाकलन में अपने को इनकी जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए अवकलन परफेक्ट होना हमारे लिए जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 ये कहता है कि एफ एक्स इज इक्वल टू अपने को दे रखा है 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स क्यूब, सॉरी x4, 1 प्लस x4 इंटू 1 प्लस x8। ये अपने को उसने दिया हुआ है द्वारा प्रदत्त फलन, द्वारा, इसका पूरा लिख देता हूं मैं, द्वारा प्रदत्त फलन, द्वारा प्रदत्त फलन का अवकलज ज्ञात कीजिए, का अवकलज
ज्ञात कीजिए, अवकलज ज्ञात कीजिए और f'1 भी ज्ञात करो, और f'1 भी ज्ञात करो। तो इस डैश को देखने के बाद आपके दिमाग में आ रहा होगा, मैंने आपको बताया भी था, यदि कोई फलन y के बराबर है तो dy/dx y डैश या y1 एक बार अवकलन कहलाता है, और कोई फलन f(x) के बराबर है तो f डैश x एक बार, f डबल डैश दो बार अवकलन कहलाता है। तो ये कहता है इस फलन का द्वारा कोई प्रदत्त फलन है, इसका अवकलज ज्ञात करो, यानी कि अवकलन करना है अपने को और साथ में f'1 भी ज्ञात करना है। तो देखो इसको भी अपन दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो गुणा वाले मेथड से कर सकते हैं, एक लॉग वाले से। लेकिन आप जानते हो गुणा वाले मेथड से ये बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 4 इसमें फैक्टर बने हुए हैं, और 4 फैक्टरों का गुणा वाले मेथड से कैसे करेंगे अपन, 3 को स्टेबल कर लेंगे, 1 का करेंगे, प्लस फिर 3 को कर लेंगे, फिर 1 का करेंगे, प्लस फिर 3 को कर लेंगे, फिर 1 का करेंगे। तो इस प्रकार आप 4 बार इसको आपको करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो इसके बजाय अपन क्या करें, लॉग से ही कर लेंगे। दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो देखो log f(x) इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स 4 इंटू 1 प्लस एक्स 8। दोनों पक्षों में log ले लिया, तो log f(x) इज इक्वल टू, जैसा कि आपको पता है log का नियम है कि गुणा की संख्याओं को ये प्लस कर देता है, तो यानी कि अपने पास क्या हो जाएगा, log 1 प्लस एक्स प्लस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस log 1 प्लस एक्स 4 प्लस log 1 प्लस एक्स 8। log ने इन सबको जो गुणा में थी चारों संख्याएं सबको अलग अलग कर दिया, log का ये नियम है, अपने पास अपन पढ़ चुके हैं। अच्छा, अब अपन अवकलन कर देते हैं, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। देखो ये log x पढ़ोगे तो log x का log f(x) का हो जाएगा 1/f(x) और डिफरेंशिएशन ऑफ f(x). ध्यान से देखना, पहले log x का किया 1/f(x) और डिफरेंशिएशन ऑफ f(x). ऐसे इसमें log x का 1/1 प्लस x और डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस x। ऐसे ही इसमें log का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही इसमें पहले log का 1/1 प्लस एक्स 4, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस एक्स 4, और ऐसे इसमें 1/1 प्लस एक्स 8, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 8। अपन ने क्या किया, log इसको f(x) का 1/f(x), डिफरेंशिएशन ऑफ f(x), क्योंकि log का किया है पहले शुरू में, अपन ने f(x) का नहीं किया है। ऐसे इसका log 1/ डिफरेंशिएशन, ऐसे इसका सबका चारों का ऐसे अपन ने कर दिया। तो अब देखो f(x) का वज्र गुणा कर दो, और डिफरेंशिएशन ऑफ f(x) होता है f डैश x। ये मैंने आपको पहले बताया भी था, याद होगा आपको, डिफरेंशिएशन ऑफ f डैश, और ये अपने पास, चलो अगले स्टेप में अपॉन में f(x) पहले से है ही, इसका तो f डैश x हो गया और ये अपॉन में f(x) है ही। अब 1/1 प्लस x, अवकलन करो भाई, 0 प्लस x का 1, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 0 प्लस एक्स स्क्वायर का करोगे 2x। अब इस पे आ जाओ, 1/1 प्लस एक्स 4, 1 का 0 और x4 का 4x क्यूब, प्लस 1/x8, इसका करेंगे 1 का 0 और इसका 8x7, 1 का 0 और x की पावर 8 का 8 आगे जाएगा, x की पावर 7। अब f डैश x इज इक्वल टू, वज्र गुणा कर देते हैं अपन f(x), तो ये 1/1 प्लस एक्स प्लस 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x³ 1 प्लस x4 प्लस 8x7/1 प्लस x8।
ये अपन ने इनको एज इट इज गुणा करके रख दिया। अब एफ एक्स का मान रख दो भाई, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स का मान अपने पास ये शुरू में है ही 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स 4 इंटू 1 प्लस एक्स 8 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स 4 और प्लस 8x 7 अपॉन 1 प्लस एक्स 8। देखो ध्यान से, अपन ने क्या किया, एफ एक्स का वज्र गुणा किया यहां पे और फिर एफ एक्स की वैल्यू रख दी। तो आपसे वो पूछ रहा है कि अवकलज, तो एक आंसर तो आपका ये आ गया भाई, एफ एक्स का अवकलज मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं, एफ डैश एक्स होता है। तो एक आंसर तो आपका ये आ गया कि भाई एफ डैश एक्स ज्ञात करो, तो वो एफ डैश एक्स अपन ने ज्ञात कर दिया। लेकिन दूसरी चीज और पूछ रहा है, प्रदत्त फलन का अवकलज, तो प्रदत्त फलन का अवकलज तो ये हो गया। लास्ट में और कहता है एफ डैश वन भी ज्ञात करो, तो इसमें तो अपने को ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। एफ डैश वन का मतलब एक्स की जगह एक रख दो, सब जगह जहां जहां एक्स है वहां वहां एक रख दो। तो अब अपने यहां पर इसलिए एफ डैश वन 1 प्लस 1 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का 4 1 प्लस 1 का 8 1 अपॉन 1 प्लस 1 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर 4 इंटू 1 का क्यूब अपॉन 1 प्लस 1 का 4 8 इंटू 1 की पावर 7 अपॉन 1 प्लस 1 की पावर 8। अपन ने कुछ नहीं किया, उन्होंने एफ डैश वन पूछा है अपन से। एफ डैश एक्स में एक्स की जगह अपन ने जहां जहां एक्स था वहां वहां एक रख दिया और कुछ नहीं किया। अब देखो ये स्क्वायर 4 8 कितने भी हैं सबका मतलब एक ही होगा, तो मैं थोड़ा सा यहां पे शॉर्ट कर देता हूं उसको, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो आप देखो 2 2 4 2 8 2 16। अच्छा, अब इसमें आ जाते हैं, तो ये 1/2 प्लस ये अपने पास 2/2 आ जाएगा भाई, प्लस ये 4/2 आ जाएगा, प्लस और ये अपना 8/2 आ जाएगा। देखो ध्यान से, 1/2 2/2 4/2 8/2। अब 16 इंटू, अब यहां पे देखो ये सब में वैसे अपन काट भी सकते हैं 2 4 8 को, लेकिन यह फिर दिक्कत आएगी, तो 2 एलसीएम ले लो, जोड़ लो। 8 4 12 12 और 2 14 और 1 15/2, और इससे अपन इसको 2 से काट देते हैं 16 8 बार, तो 15 8 120। यही आपका एफ डैश वन का मान है, एफ डैश वन इज इक्वल टू 120। यही पूछा है उसने कि अवकलज ज्ञात करो और साथ में एफ डैश वन भी ज्ञात कीजिए। देखो ध्यान से, किसी तरह का कोई ज्यादा कुछ नहीं है। यहां पे देखो ये फलन है मेन, दोनों पक्षों को लॉग लिया अपन ने, यहां आगे लॉग लगा दिया दोनों में। लॉग में अपने पास ये एडजेटिव है। अब ये लॉग का नियम है, गुणा की संख्याओं को प्लस कर देगा, ये प्लस कर दिया उसने चारों को। अब अवकलन करेंगे तो पहले log x का करेंगे तो 1/f(x) और फिर f(x) का करोगे आप। यहां कंफ्यूज मत हो, इस पॉइंट पे कंफ्यूज मत हो जाना, इस वाले पे। देखो पहले आप log x का कर रहे हो, log x का क्या होता है 1/x, और फिर f(x) का करेंगे, और बाकी में तो फिर कोई दिक्कत है ही नहीं आपको। और f(x) का अवकलन f डैश x होता है, अपॉन में x यहां पे है ही है, ये 1/x है f(x). अब f(x) का गुणा कर दिया, मान रख दिया, ये तो इसका मेन अवकलज आ गया, और ये अपना इसका संख्यात्मक मान आ गया। नीचे का दिख रहा है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट है। किसी तरह का कोई कंफ्यूजन, ये थोड़ा सा यदि अपन इसको गुणा वाली मेथड से आप करोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, आपको परेशान करेगा। तो लॉग से अपने पास बड़ा तो अब भी है, लेकिन उससे कम है।
हाँ भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब अपन। क्वेश्चन नंबर 17। पहले मैं आपको क्वेश्चन लिखाता हूं, जिनके पास बुक नहीं है उनको। ये कहता है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 का अवकलन निम्नलिखित 3 प्रकार से करो। निम्न 3 प्रकार से कीजिए। 3 मेथड से आपको एक ही सवाल है, मेथड 3 है। नंबर 1 मेथड है गुणनफल नियम का प्रयोग करके, गुणनफल नियम का प्रयोग से। नंबर 2 गुणनफल के विस्तारण द्वारा एकल बहुपद, गुणनफल के विस्तारण द्वारा एकल बहुपद से। और नंबर 3 है लघुगणकीय, लघुगणक की सहायता से। क्वेश्चन 1 है, मेथड आपको 3 यूज करने हैं। तो सबसे पहला तो यह कहता है गुणनफल नियम का प्रयोग। तो देखो सबसे पहले अपन फर्स्ट पार्ट, अब चूंकि इसको किसी के बराबर उसने नहीं माना है, तो अपन y बराबर या fx बराबर जो भी मानना चाहो मान सकते हो आप। चलो fx मान लेते हैं, क्योंकि y मानते मानते काफी सवाल हो गए अपने। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंसिएशन ऑफ fx। देखो ध्यान से, 2 फलन है, गुणनफल नियम का उपयोग करना है, तो एक फलन फर्स्ट, ये सेकंड। तो फर्स्ट को स्टेबल करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकंड एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 प्लस एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, इसको स्टेबल कर देंगे, डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। देखो ध्यान से, अपने पास ये क्वेश्चन दिया है, ये कहता है निम्न 3 प्रकार से इसको सॉल्व करना है। पहला मेथड है गुणनफल नियम। क्या है? गुणनफल नियम। तो अपन ने गुणनफल नियम का उपयोग कर रहे हैं अपन, ये 2 फलन है गुणा के रूप में, डिफरेंशिएशन ऑफ fx, पहले को स्टेबल दूसरे का अवकलन, प्लस दूसरे को स्टेबल पहले का अवकलन। पुराना मेथड, नया कुछ नहीं है। अच्छा अब देखिए, fx का अवकलन तो आप जानते हो f डैश x होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। अब इसका अवकलन देखो, अब चूंकि अपन बहुत हायर स्टेज तक अवकलन सीख चुके हैं, तो अब यहां ध्यान रखना है, इनका अलग अलग करके इनको बढ़ाना नहीं है, सीधा सीधा करते चलिए। एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, 7x का 7 इंटू 1 और 9 का 0। ध्यान रखना कहीं आप इनको भी अलग अलग करने से लग जाओ, बहुत बड़ा हो जाएगा नहीं तो। प्लस एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। अब इसका करते हैं, एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 5 इंटू एक्स का 1 और 8 का 0। तो क्या आ गया अपने पास भाई, 3x स्क्वायर प्लस 7 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 प्लस 2x माइनस 5 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। ये अपना गुणनफल नियम से इसका अवकलन हो गया। अब इसमें आप ये देख सकते हो कि आपका जो आंसर शीट में इसी तरह दे रखा है या अंदर गुणा कर रखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
हाँ, तीनों ही मेथड से इसने गुणा कर रखा है इसको भाई, तो अपन भी गुणा करके दिखा देते हैं, क्योंकि तीनों मेथड लास्ट में आंसर तो एक ही दिखाना है भाई, क्वेश्चन तो एक ही है, मेथड ही तो अलग अलग हैं, इसलिए इन सबको गुणा करके दिखा देंगे अपन। तो देखो, इससे गुणा करोगे 3x4, फिर इससे गुणा करेंगे अपन 15x3, और फिर इससे गुणा करोगे तो 24x²। 3x4, 15x3, 24x²। अब ये फिर प्लस का 7x² माइनस 35x प्लस 56 प्लस, अब इनका कर लो भाई 2x4, इससे करेंगे इसका 14x², फिर इससे करोगे 18x माइनस 5x3, इससे करोगे माइनस 35x, और इससे करोगे माइनस का 45। साधारण गुणा जो आप 8वीं 9वीं से करते आ रहे हो, नया कुछ भी नहीं किया है। अब इनको आप अलग अलग अब जोड़ लो सेम वैल्यूज को, 3x4 और 2x4, तो ये हो गया आपका 5x4। अब x³ माइनस का 15x³ और माइनस का 5x³ माइनस का 20x³। अब 24, 31 और ये हो गया अपने पास 45x²। अब x देख लो भाई, माइनस 35 और माइनस 35 कितने हो गए 70, और 18 गए अपने पास, तो कितने रह गए माइनस के 52। x का और कोई ना बच गया 35, और 35 70, 70 में से गए 18। अच्छा, अब माइनस का 45। तो ये आपका गुणनफल नियम से, इससे गुणनफल नियम से एक उत्तर तो आपका ये आ गया भाई। हाँ, ये कांस्टेंट 56 और ये अपना 45, तो ये अपने पास आ जाएगा भाई प्लस का 6 और 5 11, और तो कोई कांस्टेंट नहीं बच गया, प्लस का 11। बाई चांस कई बार ऐसी कैलकुलेटिव गलती हो जाए तो उन पर ध्यान मत देना, ये मत सोचना कि ये तो कई बार भूल से कुछ चीज़ें छूट जाती हैं कई बार, तो आप तो मेथड देखिए, मेथड में कहीं कोई गलती हो तो वो आपके लिए विचारणीय है। कई बार कैलकुलेटिव गलतियां तो भूल से कई बार हो जाती हैं। ये तो आपका हुआ पहला गुणनफल नियम का प्रयोग। सवाल क्वेश्चन एक ही है, करना 3 प्रकार से है। तो पहले प्रकार से अपन ने करके दिखाया, ये अपने पास आ गया। अब दूसरा प्रकार है इसी का, गुणनफल के विस्तारण द्वारा एकल बहुपद, यानी कि सवाल सॉल्व करने से पहले ही गुणा कर लो। इसका मतलब क्या है, गुणनफल का विस्तारण, विस्तारण मीन्स उसको बढ़ाओ और एकल बहुपद यानी कि सिंगल में बदल दो, सिंगल पदों में। तो देखो सेकंड अपन यहां करेंगे। अब सेकंड वही माना f(x) इज इक्वल टू x² माइनस 5x प्लस x³ प्लस 7x प्लस 9। ये कहता है गुणनफल का विस्तार करो पहले, तो पहले ही गुणा करो भाई इनको। x5 इससे करोगे 7x³, इससे करोगे 9x², फिर इससे करो माइनस का 5x4, फिर इससे करेंगे तो माइनस का 35x², और फिर इससे करोगे तो माइनस का 45x।
इससे करेंगे तो प्लस का 8x³, फिर इससे करोगे आप तो 56x, और ये अपने पास 72। अब जो सेम है पावर जिनकी, उनको जोड़ घटा लो भाई। देखो fx इज इक्वल टू x5, अब 4 पावर वाला ये अपने पास सिर्फ एक ही है, माइनस का 5x4, अब 3 पावर 7 और 8 15x³, अब 2 पावर 9 और 35, तो ये माइनस का 26x²। अच्छा, फिर x² हो गया अपने पास। अब x माइनस का 45 और प्लस का 56, 11x और प्लस का 72। ये अपन ने इसको अपनी जो कैलकुलेशन है इसको विस्तार द्वारा सिंगल बहुपद, एकल बहुपद में अपन ने चेंज कर लिया। अब डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ fx, डिफरेंशिएशन ऑफ x5 माइनस 5, डिफरेंशिएशन ऑफ x4 प्लस 15, डिफरेंशिएशन ऑफ x³ माइनस 26, डिफरेंशिएशन ऑफ x² प्लस 11, डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 72। देखो ध्यान से, अपन ने एकल बहुपद में ये बदल गया इनको सबको, और सबका अलग अलग अवकलन कर दिया सिंगल में। तो fx का f' 5x4 माइनस, ये अपने पास पावर आगे आ जाएगी तो 4 पंजो 20 x³, या एक स्टेप बढ़ा दूं, नहीं तो फिर तुम कहोगे साहब ये 20 कहां से टपक गए एकदम। 5 तो एज इट इज है, x4 का करोगे तो 4x³ प्लस 15, x³ का करोगे तो 3x² माइनस 26, x² का करोगे तो 2x प्लस 11, x का करोगे तो 1, और 72 कांस्टेंट है अकेला, उसका सीधा सीधा हो जाएगा 0। तो अपन देखते हैं कि f' इज इक्वल टू 5x4 माइनस 20x³ प्लस 45x² माइनस 52x प्लस 11। वही सेम आंसर आ रहा पहले वाला, सिर्फ मेथड का फर्क है। ये आपका गुणनफल के निस्तारण द्वारा अपन ने कर दिया। पहले विस्तारण, गुणनफल का विस्तारण, इसको विस्तार करके एकल बहुपद में कन्वर्ट करके और अपन ने ये अवकलन कर दिया, आंसर वही आएगा सेम। अब एक मेथड और बच रहा है लघु गणक की सहायता से, यानी कि लॉग लेके इसको सॉल्व करना है अपने को। तो लॉग लेके कैसे करेंगे? तो देखो वही नंबर 3 वाला पॉइंट, माना fx इज इक्वल टू x² माइनस 5x प्लस 8 इंटू x³ प्लस 7x प्लस 9। लॉग ले लो दोनों पक्षों का, लॉग fx इज इक्वल टू लॉग x² माइनस 5x प्लस 8 इंटू x³ प्लस 7x प्लस 9। अब अपन लॉग में, अब देखो लॉग में दो फलन है गुणा के रूप में। लॉग का नियम है कि गुणा की संख्याओं को प्लस कर देता है। fx इज इक्वल टू लॉग x² माइनस 5x प्लस 8 प्लस लॉग x³ प्लस 7x प्लस 9। देखो ध्यान से, लॉग का नियम
गुणा की संख्या को क्या कर दिया इसने, प्लस। अब डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो log एफ एक्स का तो 1/f(x) हो जाएगा, और फिर f(x) का और करना पड़ेगा, क्योंकि पहले अपन ने log का किया है, ध्यान रखना, पहले अपन ने log का किया है। ऐसे इसमें इसको log x, तो 1/x² - 5x + 8, लेकिन इसका फिर करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन ऑफ x² - 5x + 8 प्लस, ऐसे ही 1/x³ + 7x + 9, और इसका करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन ऑफ x³ + 7x + 9। 1/f(x) या वज्र गुणा कर दो f(x) का, तो इसका अवकलन करेंगे f'(x) = f(x) का कर दिया अपन ने वज्र गुणा भाई। अब ये अवकलन कर लो भाई, 2x - 5 + 8 का 0 अपॉन x² - 5x + 8 प्लस, इसका हो जाएगा 3x² + 7 + 9 का 0 अपॉन x³ + 7x + 9। अब ध्यान से फिर देखो, f'(x) = f(x) का मान रख दो भाई, x² - 5x + 8 मल्टीप्लाइड बाई x³ + 7x + 9। अच्छा, इसमें एलसीएम ले लो, ये x² - 5x + 8, सवाल वही है, सिर्फ आपको 3 मेथड से करवाया है, इसलिए इसमें इरिटेट होने की जरूरत नहीं है कि साहब एक ही सवाल है बार बार, क्योंकि पेपर में तो अपने पास जनरली एक ही तरीका पूछा जाएगा। ये प्रैक्टिस के लिए 3 सवाल बन गए एक में ही। इसमें एलसीएम ले लिया, तो ये 2x - 5 का इससे गुणा कर दो भाई, जिससे एक साथ ही अपन सॉल्व कर लेंगे। ये अपने पास आ जाएगा 2x4, ये अपने पास आ जाएगा फिर 14x², और ये आ जाएगा 9 दूनी 18x, 5 से करेंगे तो -5x³, 5 से इसका करोगे तो 5 7 35x, और ये 5 9 45 माइनस का प्लस। अब x³ + 7x + 9 का भाग, ये तो एलसीएम लेना तो सभी जानते हो ना। अब इसका गुणा फिर इससे कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 3x4, फिर इससे करोगे तो -15x³, फिर इससे करोगे तो 8 × 24x², फिर अपन 7 से करेंगे तो 7x², फिर इससे आप करोगे तो 35x, और 7 8 56। देखो ध्यान से, अब आप इसमें देखो, ये x² - 5x + 8, x² 7x + 9 ये कैंसिल हो गए भाई। तो अब अपने पास f'(x) = क्या बचेगा, f'(x) = अब आप देखो वही 2x4 और 3x4 5x4। अच्छा, क्यूब पे आ जाओ, -5x³ और -15x³ -20x³ आ गया। अब स्क्वायर पे आ जाओ भाई, 14x², 14 और 24 कितने हो गए, 38 और 7 45। हाँ, x², एक मिनट, 14x² और 24, 38 और 7 45। अब x 35 और 35 70, 70 में से 18 गए तो -52x। अच्छा, और ये -45 और +56, तो +11। ये आपके पास आपका f'(x) तीसरे मेथड से। तो यानी कि एक ही क्वेश्चन में आप लोगों ने 3 मेथड पढ़े। पहला मेथड था गुणनफल नियम, दूसरा था गुणनफल का विस्तारण, यानी कि पहले गुणा करके और फिर उनको सिंगल फलन में बदल के अवकलन, और तीसरा था लघु गणक द्वारा अवकलन।
तो तीनों मेथड से अपन ये क्वेश्चन नंबर 17 कर चुके हैं। किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कॉल करके पूछ लेना। अब इसमें एक क्वेश्चन और आपके पास मात्र बचता है। ये कहता है क्वेश्चन नंबर 18, यदि u, v और w x के फलन हैं, u, v और w x के फलन हैं, तो दो विधियों अर्थात प्रथम गुणनफल नियम की पुनरावृत्ति द्वारा और द्वितीय लघु गणकीय अवकलन द्वारा दर्शाइए। यानी कि क्वेश्चन एक ही है, इसमें भी आपसे दो मेथड पूछ रहा है। मैं आपको, जिनके पास बुक नहीं है, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन लिख देता हूँ और उसके बाद फिर आपको, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ अपने को दिखाना है कि अपन किस तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अपन ने इसमें किया है, इसमें 3 मेथड काम में लिए हैं, उसमें 2 मेथड। इसमें अपने पास जो फंक्शन थे हमारे वो एल्जेब्रिक फॉर्म में थे, वहाँ पे सिर्फ हमारे पास उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में है, u, v और w के रूप में। तो अब आप क्वेश्चन नंबर 18, यदि u, v तथा w x के फलन हैं, क्या कहता है, u, v तथा w x के फलन हैं, x के फलन हैं, तो दो विधियां कौन सी है, गुणनफल नियम की पुनरावृत्ति और लॉग। गुणनफल नियम, मैं वैसे शॉर्ट में लिख रहा हूं, गुणनफल नियम से, और नंबर 2 लॉग से। मैं सीधा सीधा वैसे ही शॉर्ट में आपको इसको बता दिया कि ये कहता है कि u, v और w 3 x के फलन है, तो दो विधियों से, गुणनफल नियम से और लॉग से, इसको सॉल्व करके अपने को दिखाना है। तो अपने को इसमें ज़्यादा कोई दिमाग या माथापच्ची करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सरल तरीका है। सिर्फ फर्क इतना है कि वहाँ पर तो अपने पास क्या वैल्यू आ रही थी, x के रूप में वैल्यू जो दे रहा था, यहाँ पे u, w यानी फलन के रूप में ही, यानी कि अब अपने को फलन का अवकलन करना है। तो अपन के पास नंबर 1 गुणनफल नियम से अपन कर देते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ u, v इंटू w, u, v इंटू w। जैसा कि अपन 3 का अवकलन काफी कर चुके हैं, आपने पढ़ा है कि 3 फलनों के लिए 2 को स्टेबल करके तीसरे का अवकलन करते हैं। तो देखो, u इंटू वी को अपन ने स्टेबल कर दिया, डिफरेंशिएशन ऑफ w, प्लस अब अपन ने u और w को स्टेबल कर दिया, डिफरेंशिएशन ऑफ v, प्लस अब अपन ने v और w को स्टेबल कर दिया, डिफरेंशिएशन ऑफ u। वही तरीका है, नया कुछ नहीं है, सिर्फ आपको बताने के लिए कि भाई फलनों के रूप में अपन कैसे इसको कर सकते हैं, 3 फलनों को, क्योंकि अपने पास मैक्सिमम 2 फलनों के सवाल आए हैं। तो u इंटू वी, इसको अपन लिख सकते हैं dw अपॉन dx, प्लस u इंटू डब्लू, इसको लिख सकते हैं dv अपॉन dx, v इंटू डब्लू इंटू, इसको लिख सकते हैं du अपॉन dx। अब जैसा क्वेश्चन में आपको दे रखा है उसी तरह इसको क्या कर देंगे, अपन दिखा देंगे। तो देखो, उसने u को पहले vw बाद में, ऐसे ही बीच बीच में ऐसे दर्शा रखा है, इसलिए डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू वी इंटू डब्लू इज इक्वल टू du अपॉन dx, फिर v इंटू डब्लू, प्लस फिर u अपने पास पहले है, dv अपॉन dx बीच में है, w बाद में है, फिर u इंटू वी पहले है और dw अपॉन dx बाद में है। ये ले भाई, ये आपका सवाल हो गया, क्योंकि सिर्फ आपको वही मेथड है जो अपन ने फर्स्ट सेकंड के रूप में पढ़ा था,
यहाँ पे इसको 3 फलनों के रूप में u v w के रूप में दिखा दिया। फर्क इतना ही है, बाकी होना जाना और ज़्यादा कुछ नहीं है। अब यही फलन अपने पास, ये तो गुणा वाले मेथड से अपन ने कर दिया 2 को स्टेबल करके। यदि यही मेथड अपने को सेकंड लॉग नियम से करना पड़े तो लॉग नियम से करने के लिए इसको अपने पास y के बराबर माना, y इज इक्वल टू u इंटू वी इंटू डब्लू, y इज इक्वल टू यू वी डब्लू। अब लॉग ले लेते हैं इसका, log y इज इक्वल टू log u v w। लॉग का नियम अपने पास आप लोगों ने पढ़ा है, क्योंकि ये सवाल रिपीट हो रहे हैं इसलिए मैं इन पर ज़्यादा आपको, फिर भी कहीं कोई कन्फ्यूजन आए तो पूछ लेना। लॉग का नियम है कि ये अलग अलग कर देता है, log u, log v, log w, तीनों को अलग अलग कर दिया। अब डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, log y का 1/y और y का करोगे तो dy/dx, log y का 1/y और y का dy/dx। ऐसे ही log u का 1/u और u का करोगे तो du/dx। ऐसे ही log v 1/v और v का dv/dx, और log w का 1/w dw/dx। देखो ध्यान से, वही पुराना मेथड, नया कुछ भी नहीं आ रहा है, इसलिए आपको ज़्यादा कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इसमें। तो देखो अब y का अपन वज्र गुणा कर दें तो dy/dx इज इक्वल टू y। अच्छा अब देखो इसमें यदि अपने को ये वाला मेथड लाना है, ये वाला, तो इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा अपने को u v w अपन ने क्या ले लिया, इसमें एलसीएम ले लिया। u का भाग देंगे तो v w आएगा, v इंटू डब्लू du/dx, प्लस v का भाग दोगे तो u w आएगा, u इंटू डब्लू dv/dx, और फिर w का भाग देंगे तो अपने पास क्या बचेगा, uv, u इंटू v dw/dx। अब अपने पास देखो dy/dx इज इक्वल टू, y का मान है u इंटू वी इंटू डब्लू, ये शुरू में ही माना है अपन ने भाई, y इज इक्वल टू यू इंटू वी इंटू डब्लू। तो अपने पास क्या आ गया भाई, अब इसको सिस्टम से du/dx v इंटू डब्लू प्लस, इसको अपन उसी तरह लिख देंगे u v w, अच्छा v बीच में आएगा, u इंटू dv/dx w और u इंटू v dw/dx, और अपॉन में u v w। तो अपन ने u v w एक दूसरे से काट दिए, तो अपने पास क्या बच गया, डिफ्रेंसिएशन ऑफ y की जगह u v w इज इक्वल टू du/dx v इंटू डब्लू प्लस u इंटू dv/dx इंटू डब्लू u इंटू v इंटू dw/dx। यही आपका आंसर है। ये आपकी लॉग विधि से, ये पहला गुणनफल विधि से और ये दूसरा लॉग विधि से। इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज 5.5 फिनिश होती है। तो मैं समझता हूँ अगला जो आएगा डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म्स में आएंगे प्राचलों के रूप में। तो मैं समझता हूँ आज वो टॉपिक शुरू करना कोई ज़्यादा अच्छी बात नहीं है, क्योंकि टाइम ज़्यादा अपने पास रहेगा नहीं और पूरा उसको डिटेल में अपन समझा नहीं पाएंगे। इसीलिए आज अपने टॉपिक को यहीं पे अपन फिनिश करते हैं। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद।